प्यारे हंसनो, सत्संग में आप आए हो, ये भी किसी पूर्व जन्म का संस्कार है। संतों के पास जल्दी कोई बैठना नहीं चाहता, और जो व्यसनी है, कुसंग वाला है, दुर्मति वाला है, जो दुर्गुण दुर्विचार वाला है, वो तो कभी भी नहीं बैठना चाहता, क्योंकि उसे लगता है संतों के पास बैठने से संतों के मुख से कुछ सुनने को मिलेगा। संत कहेंगे ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, और ये मुझसे होने वाला नहीं। चोर इसलिए नहीं बैठता कि संत को मालूम हो जाए ये चोर है, तो कहेगा भैया चोरी करना छोड़ो। शराबी इसलिए नहीं बैठता कि यदि पता चल जाए संत को तो कहेगा शराब पीना छोड़ो। तो ऐसे जो कुसंग में हैं, ऐसे जो दुर्विचार में जीते हैं, दुर्मति में जीने वाले लोग हैं, इस संतों के पास कभी नहीं बैठते, क्योंकि सत्संग का मतलब है जहां जीवन को ऊपर उठाने की बात कही जाए, मन को, विचारों को, बुद्धि को ऊपर उठाने की बात कही जाए, इसका नाम सत्संग है ना। और इस संसार में देखने को मिलता है, हमारा मन जहां रंगे वो हमें सबसे अच्छा लगता है। नाच है, पेखन है, हाँ, कहीं कोई और कुछ भी है, वहां हम बहुत जल्दी चले जाते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि मन के अनुकूल है, मन को उसमें रस मिलता है, मन चाहता है। ये क्या है? ये उतार है मन का, ये ढलान है मन का, ये मन को अधोगामी होना है, मन नीचे जाता है। पानी को नीचे उड़ेलना सरल है, पानी को नीचे ढरकाना सरल है, पानी को नीचे गिराना सरल है, क्योंकि पानी का स्वभाव है नीचे जाना, अधोगामी होना। मन का भी स्वभाव है अधोगामी होना, नीचे जाना, बहना, ऊपर उठना नहीं है। ऐसे ही एक बाल्टी पानी को तुम जमीन में नीचे गिरा दो, बहुत सरल है, और एक बाल्टी पानी को लेकर के छत में चढ़ो, सीढ़ियों में चढ़ो, कठिन काम है। उसमें शक्ति है, शक्ति की जरूरत है, उसमें प्रयास की जरूरत है, उसमें मेहनत की जरूरत है। ऐसे ही सत्संग में बैठने के बाद संतों के मुख से जो उपदेश मिलता है, उस उपदेश में यही बताया जाता है, जीवन को ऊपर उठाओ, हाँ, दुर्मति को त्यागो, दुर्व्यसन को त्यागो, कुमति को त्यागो। और ये कठिन काम है, ये कठिन काम है, जैसे बाल्टी भर पानी को ऊपर चढ़ाना है, ऐसा ही श्रम है। इसलिए मन को ऊपर चढ़ाने के लिए, मन को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए साधन की जरूरत है, साधना की जरूरत है, सुमरन ध्यान की जरूरत है, इसकी जरूरत है। ठीक है, इसीलिए काम मन को अच्छा नहीं लगता, मन कहता है कहां इसमें जाते हो, बिना मतलब का है। और दूसरा कारण और भी बता दूं, ये मन है ना, ये काल निरंजन का प्रतिनिधि है, दूत है, उसी का आदमी है। जैसे सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो विधायक का एक प्रतिनिधि होता है जिसको हम कहते हैं विधायक प्रतिनिधि। सांसद का एक व्यक्ति उसका होता है जिसको हम कहते हैं सांसद प्रतिनिधि। ऐसे जो काल निरंजन है, उस काल निरंजन यानी मौत, मृत्यु, यमराज, उस यमराज का प्रतिनिधि है ये प्रतिनिधि, ये मन है। मन ये उस काल का, उस निरंजन का, उस धर्मराय का ये प्रतिनिधि कौन है? ये मन है। तो काल कभी नहीं चाहता कि दयाल की शरण में जाओ, सदगुरु की शरण में जाओ, भजन सुमरन ध्यान करो,